भटकता भटकता मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। हे प्रभु, नानक की यही प्रार्थना है कि मुझे अपनी भक्ति में जोड़। हे प्रभु, यह भिखारी तेरे नाम का दान मांगता है। हे हरि, कृपा करके अपना नाम दो। हे पारब्रह्म, मेरी इच्छा पूर्ण कर। मैं साधु जनों के चरणों की धूलि मांगता हूँ। मैं सदा ही प्रभु के गुण गाऊं। हे प्रभु, मैं प्रतिपल तुम्हारा ही स्मरण करूं। प्रभु के कमल जैसे सुंदर चरणों के साथ प्रीति रहे और सदा ही प्रभु की भक्ति करता रहूं। प्रभु का नाम ही एक मेरी ओट है और एक आसरा है। नानक प्रभु का श्रेष्ठ नाम मांगता है। प्रभु की कृपा दृष्टि से बड़ा सुख होता है, पर कोई विरला मनुष्य प्रभु के नाम का स्वाद चखता है। जिन्होंने नाम रस चखा है वे मनुष्य माया की ओर से तृप्त हो गए हैं। वे पूर्ण मनुष्य बन गए हैं, कभी माया के लाभ और नुकसान में अस्थिर नहीं होते। प्रभु के प्रेम के आस्वादन की मौज में वे पूर्णतः भरे रहते हैं। साधु जनों की संगति में रहकर उनके भीतर प्रभु मिलाप का चाव पैदा होता है। दूसरे सारे आश्रय छोड़कर वे प्रभु की शरण लेते हैं। उनके भीतर प्रकाश हो जाता है और हर समय उनकी लौ प्रभु चरणों में लगी रहती है। सौभाग्यशाली व्यक्तियों ने प्रभु को स्मरण किया है। हे नानक, प्रभु के नाम में अनुरक्त होने से सुख होता है। जब सेवक अपने गुरु से उत्तम शिक्षा लेता है, तब सेवक के मन में स्वप्न पूर्ण हो जाते हैं। माया की भागदौड़ समाप्त हो जाती है। प्रभु अपने सेवक पर कृपा करता है और सेवक को प्रसन्नता पूर्वक रखता है। सेवक माया वाली जंजीर तोड़कर मुक्त हो जाता है। उसे प्रभु सर्वत्र व्यापक होते हुए भी अपने साथ दिखता है। हे नानक, जिस मालिक का वह सेवक बनता है वह उसे अपने साथ मिला लेता है। सेवक भक्ति करके नाम में टिका रहता है। मनुष्य को वह प्रभु क्यों भूल जाए जो मनुष्य की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता। जो की हुई कमाई स्मरण रखता है वह प्रभु क्यों विस्मृत हो। जिसने सब कुछ दिया है, जो जिंदगी का आसरा है, वह अकाल पुरुष क्यों विस्मृत हो जो माँ के पेट की अग्नि से बचा कर रखता है। पर कोई विरला मनुष्य गुरु की कृपा से यह बात समझता है। वह अकाल पुरुष क्यों विस्मृत हो जाए जो माया रूपी विष से बचता है और कई जन्मों के बिछड़े हुए जीव को अपने साथ जोड़ लेता है। जिन सेवकों को पूर्ण गुरु ने यह बात समझाई है, हे नानक, उन्होंने अपने प्रभु को स्मरण किया है। हे सज्जनों, यह काम करो, दूसरे सारे काम धंधे छोड़कर प्रभु का नाम जपो, सदा स्मरण करो और सुख प्राप्त करो। प्रभु का नाम स्मरण करो और दूसरों से स्मरण कराओ। प्रभु की भक्ति ने नेह लगाने से यह संसार समुद्र पार किया जाता है। भक्ति के बिना यह शरीर किसी काम का नहीं। प्रभु का नाम सौभाग्य तथा समस्त सुखों का भंडार है। नाम जपने से विकारों में डूबते हुए को आसरा मिलता है और सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए हे नानक, नाम जपो। नाम ही गुणों का खजाना है। इसके भीतर प्रभु की प्रीति पैदा हुई है, प्रभु के प्रेम का स्वाद तथा चाव पैदा हुआ है। उसके मन तथा तन में यही चाह है कि नाम की देन मिले। आँखों से गुरु का दर्शन करके उसे सुख होता है। गुरु के चरण धोकर उसका मन खिल जाता है। भक्ति के मन तथा शरीर में प्रभु का प्रेम टिका रहता है, पर किसी भाग्यशाली ही को उनकी संगति प्राप्त होती है। हे प्रभु,
एक नाम वस्तु कृपा करके हमें दे, ताकि गुरु की कृपा से तेरा नाम जप सके। हे नानक, वह प्रभु सर्वत्र मौजूद है, उसकी प्रशंसा व्यक्त नहीं की जा सकती। हे क्षमाशील, दीन दयालु, हे भक्ति के साथ प्रेम करने वाले, सदा दया के घर, अनाथों के नाथ, गोविंद, गोपाल, सारे शरीर की देखभाल करने वाले, हे सबसे आदि और सर्वव्यापक प्रभु, हे जगत के मूल, हे करतार, हे भक्तों की जिंदगी के सहारे, जो मनुष्य भक्ति भाव से अपने मन में तेरा ध्यान करता है और तुझे जपता है, वह पवित्र हो जाता है। हे नानक, प्रार्थना कर और कह, हे अकाल पुरुष, हे भगवान, हम तेरी शरण आए हैं। हम नीच, मूर्ख और गुणहीन हैं। जिस मनुष्य ने आँख के एक बार झपकने के बार बार भी प्रभु के गुण गाए हैं, उसने सारे स्वर्ग तथा मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर ली है। जिस मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की बातचीत मीठी लगती है, उसे मानो अनेक राज्य, भोग पदार्थ और उपलब्धियां मिल गई हैं। जिस मनुष्य की जीभ सदा प्रभु का नाम जपती है, उसे मानो कई प्रकार के खाने, कपड़े और राग रंग प्राप्त हो गए हैं। जिस मनुष्य के हृदय में पूर्ण गुरु का उपदेश रहता है, उसी का ही आचरण भला है, उसी को शोभा मिलती है, वही धनवान है। हे प्रभु, अपने संतों की संगति में स्थान दे। हे नानक, सत्संग में रहने से सारे सुखों का प्रकाश हो जाता है।